तेवतिया जीत चुके हैं, 20,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। विधानसभा चंडीगढ़ का टिकट फाइनल कर लिया है, 20,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतकर सीधा पृथला से जा रहे हैं। और सीधा पहुंचेंगे अब चंडीगढ़। तो पृथला से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पृथला वासियों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, और खास तौर पे अब जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, जिन सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, और कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है ये भी हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। वापस से डिबेट पर आते हुए तंवर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक जो अंतिम परिणाम आए हैं उनमें कितने कांग्रेस के पक्ष में और कितने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? मेरे पास फिलहाल आंकड़ा नहीं है जी, तो आप एक बार जरूर इसमें ये हमें बताएं, उससे ये सारी जो विषय हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तंवर साहब, बार बार हम बता भी रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें आपके तमाम नेता चंडीगढ़ पहुंचने का काम आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो 2 से 3 नेताओं के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुए हैं। मेरा विषय वो नहीं है, एक्चुअली मेरा विषय वो नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंतिम परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में कितने आए? 7-8 सीटें जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी फिलहाल। जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 सीटों पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हाँ, तो यही ट्रेंड होगा, अंतिम परिणाम इसी तरह से आएंगे। तो अभी जो टैली चल रही है, आपको उसको देख के कोई परेशानी नहीं हो रही? क्योंकि हुड्डा साहब तो बड़े बेचैन हो गए, हुड्डा साहब तो बड़े बेचैन हो गए हैं। प्रतिमा जी, आई डोंट बिलीव इन दिस। एक बार रोकूंगी। सावित्री जिंदल जीत गई हैं, 19,500 वोटों से जीत चुकी है सावित्री जिंदल। हिसार से चुनावी मैदान में थी, बीजेपी की टिकट की दरकार थी, बीजेपी ने टिकट दी नहीं, कमल गुप्ता को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन कमल गुप्ता को हरा दिया है सावित्री जिंदल। हिसार से चंडीगढ़ का टिकट फाइनल हो गया है, 19,500 वोटों से जीती है सावित्री जिंदल और हिसार से सफर तय करेंगी अब सीधा चंडीगढ़ का। सावित्री जिंदल जीत चुकी है 19,500 वोटों से, निर्दलीय हैं और बीजेपी से इनके बेटे जो हैं वो सांसद हैं लोकसभा के। पार्टी ने हालांकि जब तमाम बागी मैदान में उतरे, उनको समझाने की, मनाने की कोशिश भी हुई। सावित्री जिंदल पे इस तरीके का कोई प्रेशर देखने को मिला नहीं। ग्राउंड पे हम भी गए, हमने भी लगातार आपको दिखाया, सावित्री जिंदल से खुद मैंने इंटरव्यू किया, तब भी वो बार बार ये कहती हुई नजर आई कि मैं, ये जो चुनाव है मेरा, लोग लड़ रहे हैं हिसार का और हिसार के लोग खुद इस चुनावी मौसम में, इस चुनावी समर में बिल्कुल साथ दे रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त थी और जीती भी। तो हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है, बता रहा है, और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाने का काम हरियाणा न्यूज के माध्यम से इस वक्त हम कर रहे हैं। वापस से डिबेट पे आते हुए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, बने हुए हैं। नेहा जी, आप लोग तो हालांकि तमाम मीटिंग्स भी सरकार बनाने को लेकर अब करना शुरू हो गए हैं, तैयारियां पूरी आप लोगों ने कर ली हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी आश्वस्त है। पंचकुला में कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई महज 92 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए ज्ञानचंद गुप्ता साहब कितने कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, कभी ज्ञानचंद गुप्ता आगे जा रहे हैं तो कभी चंद्रमोहन बिश्नोई आगे निकल रहे हैं। तो 92 वोट्स का फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अंतर है, कुछ भी हो सकता है। अब से आप 1 घंटा लगा लीजिए, बहुत ज्यादा निर्णायक, बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा अहम इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन नेहा धवन जी, ये जो बहुत कम वोट्स का अंतर है, फासला है, ये आप लोगों को चिंता दे रहा है क्या? प्रतिमा जी, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी चिंता और संदेह की बात नहीं है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता से, सुखबीर तंवर जी से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत ज्यादा ओपनली और खुले आवाज में ये बात बुलंद की थी कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। चाहे हम जिन सीटों पर
कहीं न कहीं पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन लेवल बहुत कम है। और उस मार्जिन को देखते हुए मैं आपसे सीधा सीधा ये बात कहती हूँ कि ये भ्रम आपको कैसे था और ये झूठ आपने क्यों फैलाया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपसे कहीं कहीं पीछे भी चल रहा है तो उसका मार्जिन इतना कम है, हम कड़ी टक्कर में आपके सामने खड़े हैं। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना समर्थन दिखाया। हमने जो कल्याणकारी काम किए, जिन जन कल्याणकारी कामों को आप हमेशा उसकी बुराई और उसके विपक्ष में खड़े हुए, वो फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया है। और जिन लगभग 50 या 49 सीटों पर अभी तक हमने बढ़त बनाई हुई है और वो निरंतर पकड़ हमारी कायम है। देखिए, तीसरे और चौथे राउंड से हमने बढ़त बनाना शुरू कर दिया था और अभी 11वें 12वें राउंड की काउंटिंग कहीं कहीं खत्म हो चुकी है और कहीं कहीं रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। वहां पर हम आगे अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में हरियाणा प्रदेश की जनता का मत खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए भरपूर कोशिश की विपक्ष ने, लेकिन मैं हमेशा से ये बात डिबेट में रखती आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सहज है और इतना कॉन्फिडेंट है, वो अपने पार्टी के साथ जीने और मरने की कसम खाता है और हमारी पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा कर्तव्य बोध है, वो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं से बहुत ऊपर है। हम पार्टी को सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं और फिर अपना स्वार्थ रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका पर्सनल स्वार्थ सबसे आगे है, तभी वो गुटबाजी का शिकार होते हैं, तभी वो एक नेता की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। हमारी रीति नीति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिए राष्ट्र बोध सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद हमारे लिए संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी निष्ठा जो है वो नजर आती है और वो यहाँ नजर आई है। मैं प्रतिमा जी आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से जो हरियाणा प्रांत के हैं और साथ ही राजस्थान के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आकर चुनाव के दिनों में प्रवासी के रूप में लगभग 1.5 से 2 महीने तक उन्होंने यहाँ समय दिया, साथ में यूपी के जो कार्यकर्ता थे प्रवासी के नाते यहाँ उपस्थित थे, मैं सभी कार्यकर्ताओं का एक बार आपको रोकूंगी। हरियाणा की 17 आरक्षित सीटों पर कांटे की टक्कर है। 8 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। एक सीट पर कांग्रेस और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं। खरखौदा में बीजेपी के पवन खरखौदा जीत चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 सीटों के आंकड़े। शाहबाद में कांग्रेस के रामकरण काला जीत चुके हैं। ये 2 जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुए। 17 आरक्षित सीटों में 17 रिजर्व सीटों में से एक खरखौदा और दूसरा अगर हम बात करें तो रामकरण काला जिस तरीके से जीते शाहबाद से, तो 2 सीटों के रिजल्ट घोषित हुए। एक सीट पर 50-50 यानी कि एक पर कांग्रेस, एक पर बीजेपी फिलहाल जीत चुकी है। लेकिन बाकी 15 सीटों के क्या कुछ नतीजे होंगे ये कुछ देर में साफ होगा। इसको देखने के लिए आपको यहीं बने रहना पड़ेगा और हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ पर 15 सीटों पर क्या होता है ये भी आपको दिखाएंगे। जगाधरी से बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। जगाधरी से बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। अकरम खान यहाँ पर आगे, कहीं आगे। बीजेपी के विपुल गोयल फरीदाबाद से 25,346 वोट से आगे चल रहे हैं। 25,346 वोट से आगे हैं विपुल गोयल। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से। विपुल गोयल 25,346 वोट से आगे हैं। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से बहुत पीछे। कांग्रेस के अकरम खान उनसे 20,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से लीड कर रहे हैं। तो फरीदाबाद से विपुल गोयल 25,346 वोट से आगे हैं। कंवरपाल गुर्जर पीछे हैं। वापस से डिबेट पर चलते हैं, लेकिन अब नेहा धवन जी आप बिल्कुल ही कहती रहे बार बार कि हम लोग आश्वस्त थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हमारे मोराल को डाउन करने की बहुत कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की। लेकिन आप देखिए बड़े नेता आपके अभी भी पीछे चल रहे हैं। 2019 में भी आप देखिए ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट को नकार दिया था।
अभी भी बड़े नेता पीछे, धनखड़ साहब पीछे चल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु साहब पीछे चल रहे हैं। आप देखिए कंवरपाल गुर्जर साहब पीछे चल रहे हैं, असीम गोयल पीछे हैं, अनिल विज साहब फंसे हुए हैं। देखिए मैं सुबह से आज 8 बजे से लाइव डिबेट्स में ही हूँ और मैं देख रही थी निरंतर धनखड़ जी जो है कहीं कहीं आगे भी रहे हैं बहुत सारे राउंड्स में, और कैप्टन अभिमन्यु जी भी आगे रहे हैं और अनिल विज जी भी आगे पहुंचे हैं। थोड़ा सा मैं अंबाला के जो असीम गोयल जी हैं वो काफी जगह पर पीछे रहे, और अभी जो है गुर्जर साहब की जो खबर आपने अभी बताई है कि वो 20,000 से पीछे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एंड तक जाते जाते जो है वो हमारे जो नेता हैं वो सब आगे हो जाएंगे। अनिल विज जी अपनी सीट निकालने वाले हैं और मुझे पूर्ण यकीन है कि धनखड़ जी और कैप्टन साहब जी की सीट को भी मैंने बहुत माइन्यूटली जो है देखा है पूरे इस चुनाव के टाइम पीरियड के दौरान, ये जरूर आगे जाएंगे। और असीम जी का और जो गुर्जर साहब का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा जी। मेरा ये मानना है कि देखिए पूरी ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति को समझते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा से एक भ्रष्टाचार को फैलाने की नीति के साथ में, और जो वहां उनके जो नेता हैं वो अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहे। किस तरह से उनके भाषण आ रहे थे, चाहे वो नीरज जी का भाषण था, चाहे गोगी जी का भाषण था, उदय भान जी का भाषण था। आपने देखा जस्सी पेटवाड़ ने जिस तरह के बयान दिए कि 4 वोट डालने पड़ेंगे एक एक व्यक्ति को, ये नीति जो है वो स्पष्ट हो गई थी हरियाणा प्रदेश की जनता को कि अगर ये सब वापस फुल मैंडेट में आते हैं तो हरियाणा प्रदेश को फिर से उस एक जातिवाद की आग में धकेलने का काम करेंगे, ये फिर से भ्रष्टाचार के जो है आग में धकेलने का काम करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रांत की जनता मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, पॉलिटिकली दे आर वेरी साउंड। जो यंग 18 साल का बच्चा है जिसको पहली बार वोट डालना है वो भी अपना एक राजनीतिक मत रखता है, और जो यहाँ के 80 साल के बुजुर्ग हैं वो भी अपना एक राजनीतिक मत रखते हैं। देखिए 2014 में भी हम एक बार सफल हुए थे, 2019 में भी हम बहुत हद तक सफल हुए थे। जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति का प्रिसेप्शन था, जो गांव की राजनीति का प्रिसेप्शन था, उसको बदलने में, और 2024 में जो हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह, आप देखिएगा एक पूरा हॉरिजॉन राजनीतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन की हम बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, वो हमने करके दिखाया है। हम अपनी जबान के पक्के नजर आए हैं और लोगों को भी हमारे इस व्यवस्था परिवर्तन के जो नियम थे, जो कायदे थे, उनके साथ उनका आश्वासन, उनका विश्वास बरकरार रहा है। इसके लिए मैं सही मायने में आपके इस चैनल के माध्यम से सबको सैल्यूट करूंगी, और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। हमारी जो नीतियां बनी थी, मैं बस एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी प्रतिमा जी, हमारी जो नीतियां बनी थी वो नीतियां दूरगामी परिणाम की थी, और हरियाणा प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता इस बात को समझ रही थी कि ये जो परिवर्तन हम करने वाले हैं ये उनके भविष्य में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जिसको उन्होंने समझा, और उनकी समझ के लिए भी उनको फिर से रोकूंगी। एक बड़ी खबर, गुरुग्राम की सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा को 35,000 से ज्यादा की लीड है। सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। बात चाहे आप गुरुग्राम की कीजिए, बादशाहपुर की कीजिए, साफ तौर पे लीड नजर आ रही है, बढ़त नजर आ रही है। मुकेश शर्मा 35,000 से ज्यादा की लीड लेके सबसे आगे बने हुए हैं, डटे हुए हैं। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा को 35,000 से ज्यादा की लीड इस वक्त मिल रही है। गुरुग्राम की सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, तो राहत भरी खबर गुरुग्राम से भी बीजेपी के लिए नजर आ रही है, बीजेपी के लिए देखने को मिल रही है। और बीजेपी के तमाम नेता गुरुग्राम से इंतजार बस इस बात का कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब घोषित हो, कब डिक्लेयर हो, कब मालूम हो कि क्या कुछ होने जा रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ते हुए फिलहाल नजर आएंगे। सभी सीटों पर गुरुग्राम की बीजेपी को बढ़त फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। वापस से फिर से डिबेट पे पहुंचेंगे और सवाल लगातार यही है कि आखिर प्रतिमा जी एक बात कहना चाहूंगी मैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्रतिमा जी एक बात पे जरूर मैं एक जोर देना चाहूंगी, जी बिल्कुल जोर देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हरियाणा प्रांत की जो हमारी रणनीति थी इस बार की विधानसभा चुनाव की, उसको हम मिस ना करें, उस पर डिस्कशन एक बार जरूर होनी चाहिए। मैं कुछ सेकंड्स का समय लूंगी। देखिए जो हमारे हरियाणा प्रांत में 4 प्रवासी प्रभारी बनकर आए थे, जिसमें
माननीय सतीश पुनिया जी, जिनको संगठन का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में संगठन के प्रभारी के रूप में पद संभाला, उससे पहले लोकसभा में चुनाव के प्रभारी के रूप में थे। उनके साथ साथ सुरेंद्र नागर जी ने जो रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने संगठन को एकत्रीकरण शुरू किया, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी प्रत्याशियों की सूची ली और 3 तरह से उन्होंने प्रत्याशियों के बारे में फिर से रोकूंगी आपको। मुलाना से कांग्रेस की पूजा चौधरी जीत गई हैं, 12,674 वोट से जीती हैं और पूजा चौधरी का टिकट टू चंडीगढ़ विधानसभा फाइनल हो गया है। मुलाना से पूजा चौधरी जीत चुकी हैं और आपको बता दें, वरुण मुलाना जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के मुलाना से, जिनको टिकट दिया लोकसभा का, अंबाला से जीते, लोकसभा पहुंचे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुलाना के चुनावी मैदान में उतारा गया और पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीत चुकी हैं। 12,674 वोटों से जीत चुकी हैं मुलाना से और ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वापस से डिबेट पे आते हुए नेहा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी प्रतिमा जी, मैं ये बात कर रही थी कि विधानसभा के चुनाव में इस बार जो हमारी रणनीति चुनावी रही, उस पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए, जिससे हमने हरियाणा प्रदेश की जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं के मन को जीता। देखिए, प्रभारियों की बहुत बड़ी भूमिका हमारे साथ रही, संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ। चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उनके साथ में विप्लव देव जी ने, जो कि पुराने समय से हरियाणा प्रांत को जाने हुए थे, उन्होंने चुनाव की जो रणनीति बनाई उसको, और संगठन की जो रणनीति माननीय सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में बनी, और उनके साथ मिलकर नायब सिंह सैनी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी ने जो, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो, मोहनलाल बडोली जी ने रणनीति को तैयार किया जी, वो हमने अपने बूथ स्तर तक पहुंचाया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़े नेताओं के साथ में बैठकर दिल खोल के बात करने का इस बार मौका मिला। फिर से रोकूंगी आपको, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हांसी से बीजेपी के विनोद भयाना 21,460 वोट से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हांसी से इस वक्त आ रही है। विनोद भयाना जीत चुके हैं 21,460 वोट से। बीजेपी की झोली में ये जीत जाती हुई फिर से नजर आ रही है और जीत चुके हैं हांसी से विनोद भयाना। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिजल्ट अब आ रहे हैं, धीरे धीरे तमाम सीटों के नतीजे घोषित हो रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम बता रहे हैं, हांसी से जो विनोद भयाना हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के विनोद भयाना टिकट टू हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ फाइनल करके हांसी से अब जा रहे हैं और प्रतिनिधित्व करेंगे हांसी के लोगों का, हांसी के लोगों की आवाज को उठाएंगे और कितनी मजबूती से विधानसभा में तमाम मुद्दों को हांसी के रखेंगे ये देखना होगा। लेकिन 21,460 वोट से जीत चुके हैं विनोद भयाना एक बार फिर से और हांसी से विधायक बनने का काम साफ तौर पे कर लिया गया है। तो ये तमाम जो कैंडिडेट जीते ये आपको दिखा रहे हैं। पूजा चौधरी जीती है मुलाना से, इनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। हांसी से विनोद भयाना जीते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो इस वक्त गतिविधियां चल रही है दिल्ली में, मैं उस तरफ भी आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी। हरियाणा चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई, मनोहर लाल खट्टर साहब की, दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। विप्लव देव से भी अब मुलाकात चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने नायब सिंह सैनी साहब से फोन पे बात की है और जिस तरीके से दिख रहा है रुझानों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई फिलहाल की परिस्थितियों में नजर आ रही है। जब रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बहुत ही क्लोज फाइट बहुत सारी सीटों पर देखने को मिल रही है, तो उन दोनों नेताओं के बीच में फोन पे बातचीत भी हुई है और आगे क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से चीजें होनी है या क्या करना है, उन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चाएं हुई है। खबर ये भी है कि बीजेपी मुख्यालय में 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दे दिया गया है। तो आप देखिए, 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दे दिया गया। ये हमारी संवाददाता ने जानकारी दी है। जीत के जश्न में जलेबी बांटेगी इस बार बीजेपी। और राहुल गांधी जब पहुंचे हरियाणा तो इस जलेबी को लेके बहुत सारे व्यंग कसे गए, एक दूसरे पर तंज कसे गए, बहुत सारे सवाल उठाए गए।
रोकूंगी। और महेंद्रगढ़ से ये बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह 3163 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला 8115 वोट से आगे हैं। महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। रामविलास शर्मा का टिकट काटकर महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने टिकट इनको दिया। रावदान सिंह को हराकर महेंद्रगढ़ से टिकट टू चंडीगढ़ विधानसभा कंवर सिंह ने अपनी फाइनल कर ली है, जीत चुके हैं और 3163 वोट्स के मार्जिन के साथ लीड लेकर जीते हैं और महेंद्रगढ़ से अपना टिकट टू विधानसभा न सिर्फ फाइनल किया बल्कि जल्दी से जा रहे हैं। तो वापस से आते जीत के जश्न की बात जो हम बता रहे थे आपको, बीजेपी मुख्यालय में 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दे दिया गया है। जीत के जश्न में अब की बार जलेबी बांटेगी बीजेपी, क्योंकि जलेबी को खूब मुद्दा बनाने की कोशिश की और राहुल गांधी ने इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर तलाशने की बात भी कही और जिस तरीके से कोशिशें हुई उन तमाम चीजों को लेके एक चुनावी मुद्दा जलेबी भी बन गया था। गोहाना की जलेबी, हरियाणा के तमाम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि गोहाना में जलेबी किस तरीके से फेमस है और वो बड़ी बड़ी जलेबियां, जब हम भी ग्राउंड जीरो पे गए तो हमने आपको बताया कि यहाँ से ये तमाम जो जलेबी है लोग ना सिर्फ खाते हैं बल्कि दूर दूर तक लेके भी जाते हैं और उसी जलेबी के इर्द गिर्द ये हरियाणा का जो चुनाव है ये भी कहीं ना कहीं एक समय पे घूमता हुआ नजर में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय शाम को आ सकते हैं, ये भी एक बड़ी जानकारी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अमित शाह जी ने भी बात की है नायब सिंह सैनी साहब से। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। हरियाणा में रिजल्ट के संबंध में जानकारी दी। नायब सिंह सैनी ने अमित शाह को बताया कि अभी इस तरीके से जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं, बहुत सी सीटों पे कड़ा मुकाबला है और बहुत सी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं एक देने की कोशिश की, देने का काम किया। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, गुला से कांग्रेस के देवेंद्र हंस जो है 21,000 वोटों से जीत चुके हैं। ये भी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार बता रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला जीत चुके हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त, आदित्य सुरजेवाला जीत चुके हैं चुनाव। रणदीप सुरजेवाला कम से कम अब अपने बेटे को विधानसभा पहुंचाने में कामयाब हो गए दिख रहा है यहाँ पर, और आदित्य सुरजेवाला विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और पहुंच रहे हैं। पिछली बार रणदीप सुरजेवाला किस तरीके से हारे, अपने पिता की हार का बदला लिया बीजेपी के लीला राम गुर्जर से, और कैथल से आदित्य सुरजेवाला इस बार विधानसभा का टिकट फाइनल करके पहुंच चुके हैं। कैथल से हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ का सफर तय करने के लिए तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं, चर्चा उनसे भी लगातार जारी है। लेकिन सुखबीर तंवर साहब, क्या लग रहा है अभी कितना इंतजार और करेंगे कि 34 से आप लोग ऊपर जाएं, क्योंकि टैली में तो फिलहाल 34 पे रुक गई है गाड़ी। देखिए प्रतिमा जी, मैं पुनः यही कहूंगा, जब तक पूर्ण परिणाम नहीं आ जाता किसी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह से निरंतर हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो टैली अलग विषय और अंतिम परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में होंगे, ये तय। अच्छा, तो जो हुड्डा साहब चिंता कर रहे थे, मैंने पहले भी हालांकि आपसे पूछा था, वो चिंता जायज है, वाजिब है? देखिए मैंने नहीं देखा उनको कि भाई किस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड नहीं कर रहे हैं डेटा, ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत ही स्लो डाल रहे हैं, इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ये खुद जाएंगे काउंटिंग सेंटर पे और रोहतक से तुरंत निकल भी गए। हुड्डा साहब जहाँ सुबह जश्न की तैयारियां कर रहे थे, अब रोहतक से निकल गए और काउंटिंग सेंटर्स का जायजा लेने चले गए कि आखिर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। देखिए, जिस तरह की अब तक की देरी रही है, अभी समय हो रहा है करीब करीब 1:45 बज रहे हैं। हाँ। और परिणाम आने चाहिए थे, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो है। पिछली बार का चुनाव भी आपको याद होगा तंवर साहब, पिछली बार का चुनाव भी आपको याद होगा, मैं पिछली बार के चुनाव में भी बहुत ही कड़ी फाइट थी और 3-4 बज गए थे जो पूरे नतीजे आते आते, तो मैं खुद लगातार स्टूडियो में बैठी थी सुबह 7 बजे से, हम खुद सोच रहे थे कि नतीजे कब आएंगे, 3 से 4 बज चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे नतीजे तब भी सामने नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी वैसी बिल्कुल फाइट है। वही बात कह रहा हूँ प्रतिमा जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से निरंतर हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं, अंतिम जो परिणाम होंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कौशिक साहब, क्या लग रहा है? उम्मीदें तो सबको हैं, बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी कर ली, 100 किलो जलेबी मंगा ली है,
नेहा जी, आप हमें मिठाई खिलाएंगी या नहीं, पहले ये पूछ लेती हूँ आपसे। मिठाई आप तक पहुंचेगी और जलेबी आप तक पहुंचेगी गोहाना की। अच्छा, गोहाना पूरे की स्टाफ के लिए। अच्छा, पूरे स्टाफ के लिए तो वादा कर रही है आप टीवी स्क्रीन पर कि मिठाई भिजवाएंगी और जीत रही है। एक बार रोकूंगी, हरियाणा के चुनावी रुझानों ने सब पलट दिया है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से ढोल वाले निकल गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह सुबह जब नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए थे, सबसे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे थे, पटाखे जल रहे थे, लेकिन ये ढोल वाले अब फिलहाल कांग्रेस दफ्तर से जा रहे हैं बाहर। ये दिल्ली से आप देखिए तस्वीर, कांग्रेस मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं, आईसीसी से, और यहाँ पर आप देखिए कितना सन्नाटा सा लग रहा है। बहुत ज्यादा सुबह जो चहल पहल नजर आ रही थी, तमाम लोगों में जोश उत्साह नजर आ रहा था। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? ओके जी। तो देखिए ये ढोल वाले भी इतनी मायूसी से जा रहे हैं। सुबह से पूरे जोश उत्साह के साथ ढोल बजा रहे थे आईसीसी में, लेकिन अभी बहुत ज्यादा निराश हो गए और चले गए। अभी तो नतीजे भी नहीं आए, ढोल वालों ने तो हार मान ली है। खैर, लेकिन क्या होता है ये अब से और थोड़ा सा समय लगेगा देखने में, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। नेहा जी तो कह रही है कि ये मिठाई खिलाएंगी और ये आश्वस्त है जीत को लेके, लेकिन योगेश कौशिक जी अभी इंतजार थोड़ा और भी करना पड़ेगा। 2019 का चुनाव मुझे याद आ रहा है, वहां पर भी बहुत ही ज्यादा डिले था, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट के लिए आखिरी तक वेट करना पड़ा था, क्योंकि लास्ट राउंड तक की काउंटिंग के बाद जब फाइनल नतीजा नहीं आ गया तब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। एक्चुअली क्या है कि हमारा काम ये एनालाइज करना भी है अभी इस समय भी, हाँ। कि असल में ये हो क्यों रहा है और एक्चुअली नतीजे अगर पलटेंगे तो कैसे पलटेंगे। अब उसका मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा, जेजेपी कोई सीट जीतने जा रही नहीं है, हाँ। वो 0 पे जाएगी। तो वो 10 सीटें किसके आपको खाते? फिर से रोकूंगी। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 30,037 वोट से आगे हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 30,037 वोटों से आगे चल रहे हैं विपुल गोयल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11वें राउंड की गिनती के बाद के ये नतीजे। 12वें राउंड के बाद बीजेपी को बढ़त बरकरार है और विपुल गोयल लगातार आगे चल रहे हैं। 30,000 का जो लीड है, 30,000 की जो लीड है वो विपुल गोयल को मिलती हुई नजर आ रही है। 12वें राउंड के बाद फरीदाबाद से बीजेपी को बढ़त बरकरार है। 30,037 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल आगे हैं और चुनाव कितनी वोटों से जीतते हैं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी राउंड्स बाकी हैं और उन राउंड्स में क्या कुछ होता है, किस तरीके से टोटल राउंड्स की काउंटिंग के बाद तमाम चीजें साफ होंगी और चीजें सामने आएंगी, तब मालूम होगा। हालांकि आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है 18 राउंड की जो गिनती है वो होनी है। हरियाणा के नतीजों को लेकर जानकारी नायब सिंह सैनी साहब ने अमित शाह जी को फोन पे दी है। ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी और आपको बताया था कि एक बड़े मैंडेट के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ इस वक्त कुछ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, कुछ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है। कौन जीतेगा फाइनल रेस, किसके पास वो जादुई सरकार बनाने का आंकड़ा होगा, वो मैजिकल नंबर 46 आखिर किसकी झोली में जाएगा। अभी फिलहाल 34 पर कांग्रेस दिख रही है, 50 पर बीजेपी दिख रही है और INLD 2 पर, अन्य 3 पर। फाइनल आंकड़ा क्या रहता है, क्या होगा, तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। नारायणगढ़ से कांग्रेस की उम्मीदवार शैली चौधरी 14,933 वोट से जीत चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शैली चौधरी चुनाव जीत चुकी है नारायणगढ़ से, 14,933 वोटों से चुनाव जीत चुकी है। तो रिजल्ट्स अब डिक्लेयर होने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। नारायणगढ़ से कांग्रेस की शैली चौधरी चुनाव जीत चुकी है, 14,933 वोट से चुनाव जीत चुकी है शैली चौधरी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं।
वापस से डिबेट पर आते हुए योगेश कौशिक जी, तो मैं 2-3 बातें 34 कांग्रेस 50 बीजेपी, क्या लग रहा है? मैं अभी भी अपना जो मेरा आकलन है उस पर आश्वस्त हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नतीजे जो आएंगे वो आने दो। अभी मैं 2-3 बातें करूंगा बिल्कुल स्पष्ट एकदम। नंबर 1 तो ये कि 10 जेजेपी की सीट्स जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, जिनमें से एक आपने बताया कि एक वो ऑलरेडी, जो मुझे नाम याद है उनके हिसाब से मैं बात करूंगा, जो नहीं है याद मैं बता देता हूँ। कांग्रेस की जो 30 या 31 थी उनमें ऐड हो रही है, आप सिर्फ 3 बता रहे हो, लेकिन 3 के अलावा 3-4 ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं और बीजेपी की माइनस हो चुकी हैं। जैसे हालांकि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, मैं बता दूं। एक बार रोकेंगे, बड़खल से बीजेपी के दिनेश अदलखा चुनाव जीत चुके हैं। आप देखिए ये तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल था और ये कहा जा रहा था दिनेश अदलखा बहुत ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बड़खल में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। दिनेश अदलखा को चुनाव जितवा दिया है लोगों ने। दिनेश अदलखा चुनाव जीत चुके हैं 6189 वोट्स के साथ। दिनेश अदलखा चुनाव जीते हैं। बड़खल से टिकट काट के सीमा त्रिखा की दिनेश अदलखा को टिकट दिलवाई गई और चुनाव अब जीत चुके हैं। बड़खल सीट का जो चुनाव है ये घोषित हो चुका है। दिनेश अदलखा जीत चुके हैं। 6189 वोट से जीते हैं दिनेश अदलखा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के नतीजे आ चुके हैं। दिनेश अदलखा का टिकट टू चंडीगढ़ विधानसभा, टिकट टू हरियाणा चंडीगढ़ विधानसभा फाइनल है, कंफर्म है, जीत गए हैं, पहुंच रहे हैं। 6189 के मार्जिन से ये जीत हुई और साफ तौर पे इस सीट पर लगातार बहुत सारे कयास और आंकलन थे और ये कहा जा रहा था कैंडिडेट जिस तरीके से उतारा गया है दिनेश अदलखा को बीजेपी ने तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन जीत चुके हैं, ढोल बज चुके हैं, चंडीगढ़ की टिकट फाइनल हो चुकी है। वापस से चर्चा पे आते हैं। योगेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे बीजेपी जहां जहां हारी है उनकी बातें करता हूं मैं। हिसार बीजेपी हार गई है। एक बार फिर से रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर और आ रही है। इलाहाबाद से नेलो के अभय चौटाला 14,917 वोट से पीछे चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी साहब 13,189 वोट से आगे हैं। एलनाबाद अभय चौटाला क्या बचा पाएंगे अपनी एलनाबाद की सीट को? किसान आंदोलन में मात्र एक ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर बाय इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन में फिर से जीते और पहुंचे चंडीगढ़ विधानसभा। लेकिन इस बार का चुनाव आप देखिए कितनी मुश्किलें लेकर आया है। अपनी सीट बचाने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एलनाबाद से अभय चौटाला 14,917 वोट से पीछे चल रहे हैं। क्या इस मार्जिन को पार कर पाएंगे? क्या जीत पाएंगे? या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल साहब एलनाबाद से चंडीगढ़ पहुंचने की जो राह है अपनी आसान करते हुए दिखेंगे? कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। एलनाबाद का क्या होगा ये मालूम चलेगा, ये दिखाएंगे आपको सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर है इलाहाबाद से अभय चौटाला साहब पीछे चल रहे हैं। 14,917 एक ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर बाय इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन में फिर से जीते और पहुंचे चंडीगढ़ विधानसभा। लेकिन इस बार का चुनाव आप देखिए कितनी मुश्किलें लेकर आया है। अपनी सीट बचाने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एलनाबाद से अभय चौटाला 14,917 वोट से पीछे चल रहे हैं। क्या इस मार्जिन को पार कर पाएंगे? क्या जीत पाएंगे? या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल साहब एलनाबाद से चंडीगढ़ पहुंचने की जो राह है अपनी आसान करते हुए दिखेंगे? कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। एलनाबाद का क्या होगा ये मालूम चलेगा, ये दिखाएंगे आपको सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर है इलाहाबाद से अभय चौटाला साहब पीछे चल रहे हैं। 14,917 वोट से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी साहब आगे हैं। तमाम जानकारियां हरियाणा न्यूज पर दे रहे हैं। योगेश कौशिक जी जल्दी से बात पूरी कीजिए वरना एक और बड़ी खबर। आपने जो ये खबर दी है ये लगभग मेरे दिमाग में यही थी कि ये
ये बहुत टफ फाइट है। लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूं, मैं फिर भी मेरे अभय चौटाला को मैं एज दे रहा था, पर इतना बड़ा गैप जो आ गया है उसमें ये मुसीबत में फंस गए, मेरा मानना है अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लाडवा वाली जी सीट का भी आपने जिक्र किया, इस पे भी मुझे लग रहा था कि चुनाव फाइट में रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जीत जाएंगे। विज साहब का भी मेरा यही मानना है कि वो एक्चुअली कह के कांग्रेस ने गलत सीट दे दी है, वो टिकट गलत दे दिया है। अब वो फाइट में जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ है, वो टिकट मांग रही थी कांग्रेस से, उनको नहीं दी। तो अगर उनको दी होती, मैं बता रहा हूं कई सीटें कांग्रेस ने खुद खराब कर ली है अपनी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं, जैसे फरीदाबाद के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये पिछली बार भी इन्हीं के पक्ष में थे। इनको गेन कहां हो रहा है जो ये 50 सीटें हो रही हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहीं पे भी। अब गुड़गांव कई 4 सीटों का आपने जिक्र किया है कि 4 की 4 पे लीड कर रहे हैं ये। एक और बड़ी खबर, कृष्ण बेदी साहब चुनाव जीत गए हैं। 10,000 से ज्यादा वोट से जीते। पिछली बार हार गए लेकिन अभी फिर से जीत गए हैं। नरवाना से बीजेपी ने टिकट दिया कृष्ण बेदी को और चुनावी मैदान में न सिर्फ उतरे बल्कि जीते भी। तो कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं। नरवाना से हरियाणा विधानसभा का सफर तय कर लिया है। टिकट टू हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ फाइनल हो गया और 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतकर पहुंच चुके हैं कृष्ण बेदी। चंडीगढ़ का रास्ता बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, जीत गए हैं कृष्ण बेदी। नरवाना से बीजेपी के कृष्ण बेदी 10,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो कृष्ण बेदी साहब भी जीत चुके हैं, जीत के ढोल बज गए हैं। चलिए वापस चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। योगेश कौशिक जी, अभी भी हालांकि चलनी चाहिए जनता को, जो है ना, इसका मतलब जनता की वैल्यू ऐसे ही बनती है। तो अभी जो मेरा मानना है कि फरीदाबाद की जो बेल्ट थी वो सारी की सारी लगभग इन्हीं के पास थी। अहीरवाल की बेल्ट इन्हीं के पास थी। जीटी रोड की बेल्ट इनके पास थी। अब जो नतीजे माइनस बीजेपी के होंगे या माइनस कांग्रेस के हुए हैं, कांग्रेस का माइनस हो गया एक, जो महेंद्रगढ़ हार गए हैं, वो महेंद्रगढ़ रावदान सिंह हार गए हैं, वो कांग्रेस की एक माइनस हो गई है। ठीक है। अब बीजेपी की जो मैंने बताया हिसार माइनस हो गई है, लेकिन वो सावित्री जिंदल वहीं जाएंगी, अल्टीमेटली वो वहीं जाएंगी। ठीक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो मैं हलोपा का भी जिक्र कर लेता हूँ। हलोपा वो कितनी मुसीबत में फंस जाए, लेकिन मुझे मेरा फिर वही मानना है कि वो जीतेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये सीट्स भी जाती हैं, जो कि मैं इनेलो की भी सीट ये जो मान रहा हूँ अभय चौटाला जी की, अभय चौटाला जी भी जो बीजेपी में ही जाएंगे। वो कांग्रेस से आपको लग रहा है अभय चौटाला जीत पाएंगे? अगर जीतते हैं तो मैंने लगाया ना, फाइट में रहेंगे ये तो मुझे पक्का पता था। ये तो मैंने पहले भी सोच रखा था, फाइट में रहेंगे ये। फाइट में तो बहुत लोग रहेंगे अभी देखना। अभी आगे तो चुनाव जो है अभी जैसे आगे, आप सोचिए ना, विज साहब पीछे रह सकते हैं अगर। वही तो समझ नहीं आ रहा, विज साहब पीछे, दिनेश अदलखा चुनाव जीत गए। ये चीजें ये दर्शाती हैं कि जो वो बेल्ट जहां पे ये जीते थे बड़े आराम से, ये तो चुनाव हारते विज साहब अगर कांग्रेस उनको कैंडिडेट बनाती है अपना, तो उन्होंने टिकट गलत दे दिया है। ऐसी टिकटें, चलो बीजेपी से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस तो बहुत ज्यादा अति उत्साहित थी, बार बार ये कहती रही जीत रहे। टिकट लेने वालों की इतनी लंबी लाइन, 2500 से ज्यादा आवेदन, और आप देखिए ये जो है ना, एक्चुअली परसेप्शन की लड़ाई हो गई। 47 पर बीजेपी और 37 पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रहे। तो टैली का आंकड़ा फिर से बदल गया है। 47 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 37 सीट पर, 37 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है अभी तो। अब अगर कुछ विश्वास करने वाली बात है ही नहीं। अगले 1 घंटे तक कुछ भी हो सकता है टीवी स्क्रीन पर। आपको ज्यादा दिमाग ना लगाएं। 5 सीटें ही अगर बदल के इधर आती हैं तो बराबर हो गए। ठीक है। अब उस पे हम नहीं जाते हैं कि आएंगी या वो 5 ले जाएंगे और एक्स्ट्रा, उन पे जाते नहीं हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो पिछली बार के नतीजे आए थे उनमें हम कौन सी हारे, कौन सी जीते, भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं हम। गुड़गांव से अगर वो चारों की चारों जीतते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
फरीदाबाद सारी जीतते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं है। एक आधी सीट कांग्रेस जीती थी वहां से। जीटी बेल्ट पे नुकसान ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। अपने जो मौलाना की है, उनकी क्या नाम, नारायणगढ़ की है, ये कई सीट्स हैं। और अगर मान लो 20 साहब भी अगर हारते हैं, इत्तेफाक मैं मान लेता हूं होते रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट जो जीतेंगी वो कांग्रेस की कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लेकिन अब वो जब आंकड़े ये जो बातें हो रही हैं, जो आप दिखा रहे हो कि बीजेपी में लड्डू जलेबी, ये जलेबी लड्डू इन लोगों के लिए, एक्चुअली आपके मेरे लिए नहीं है ये कि ये लोग जो सो कॉल्ड प्रो सो है, ये प्रो जो लोग हैं वो जलेबी के लिए कहां जाएंगे जिसके यहाँ पहले जलेबी तैयार है। और वो सीधी सी बात है, तो वो बीजेपी तैयार कर रही है। नहीं, पिछली बार तो 2019 में याद होगा आपको, कांग्रेस ने भी बड़ी कोशिश की कि जलेबी तैयार कर ले, लेकिन हो नहीं पाई ना। बार बार दुष्यंत को दुहाई भी देते रहे, लेकिन दुष्यंत भी गए नहीं, वो गए तो बीजेपी में गए। चाहे आज जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आज भले ही 5000 वोट जोड़ने के भी लाले पड़ रहे हो, लेकिन गए तो उस वक्त बीजेपी में। वो एक्चुअली क्या है, वहां 100% सरकार नजर आ रही थी, यहाँ पे नहीं थी। तो वहां जहां 100% आपको कंफर्मेशन है जलेबी, वही खाएंगे आप, बिल्कुल। तो वो चले गए थे। लेकिन मैंने उसके फौरन बाद कह दिया था, अगली ही मैंने डिबेट में बैठा था कि अगले चुनाव में जेजेपी 0 हो जाएगी, वो हो गई है, ठीक है। अब वो 0 हो गई है। अब आज की अगर हम बात करें, आज ऐसा किसी भी पार्टी के लिए कोई माहौल है नहीं। अगर सही बात मैं करूं तो इनेलो ने बसपा से जो कंप्रोमाइज किया वो किया नहीं, करवाया गया है। ऐसे ही जेजेपी ने जो चंद्रशेखर से किया है, रावण से, वो कंप्रोमाइज भी कराया गया है। ये दोनों की दोनों पार्टियां अपने आप को बर्बाद कर लेंगी, ये मेरा मानना है। ये दोनों यूपी में भी देखना, इसका इनको अगली बार नतीजे इन्हें भुगतने पड़ेंगे। मायावती जी तो भुगत ही रही हैं, ये चंद्रशेखर भी अभी नए तो आए थे, इन्हें तो अपनी इमेज बिल्ड करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और इत्तेफाक से अगर जेजेपी और इनेलो में बुद्धि कहीं से भी काम कर गई और दोनों मिल गए, तो फिर अगला चुनाव ट्रायंगुलर फाइट में जाएगा। इस चुनाव को तो हम देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो तो अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन नेहा धवन जी, 47 और 37 हो गया, काम कर गई और दोनों मिल गए, तो फिर अगला चुनाव ट्रायंगुलर फाइट में जाएगा। इस चुनाव को तो हम देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो तो अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन नेहा धवन जी, 47 और 37 हो गया फिलहाल आंकड़ा। 47 और 37 पर आप लोग और 37 पर कांग्रेस पार्टी। घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रतिमा जी। नहीं, हम नहीं घबरा रहे, हम नहीं घबरा रहे। तो 47 मैं तो खबर दे रही हूँ, मैं तो खबर दे रही हूँ आपके लिए कि आप ना घबराएं कि 50 से 49, फिर 49 से 47, अब ये 47 से नीचे तो नहीं जाएगा, तो आप घबराइए नहीं, इसीलिए आपको बता रही हूँ। एक बार रोकेंगे, इसी मुस्कुराहट के बाद हम आगे भी आपसे सवाल मैं करूंगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली से लगातार बड़ी खबर आ रही है और जो बैठकों का सिलसिला है, मुलाकातों का सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेताओं के बीच में ये जो मुलाकात है ये देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी हालांकि लगातार कोशिशें इसी बात को लेकर थी, कुछ कह रहे हैं शायद, चलो तो मीडिया के सामने कुछ बोला नहीं। हालांकि हमारी टीम वहां पे मौजूद थी, माइक भी लगाया, सवाल पूछने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई जवाब दिया नहीं और थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर क्या होना है, किस तरीके से चीजें होनी है, उसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, तभी कुछ किया जाए, तभी कुछ बोला जाए और उसी के बाद ही किसी तरीके का कमेंट जो है वो मीडिया में आके रखा जाए। तो मनोहर लाल खट्टर साहब से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री। क्या कुछ मुलाकात में होता है, क्या कुछ बात होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। चुनावी रुझानों के बीच बीजेपी की जश्न की तैयारी, जीत के जश्न में जलेबी बांटेगी बीजेपी। तो जलेबी से कुछ और मैसेज देने की कोशिश भी है। राहुल गांधी को कि जलेबी भिजवाएंगे या नहीं, ये भी पूछ लेंगे, क्योंकि जब आए थे राहुल गांधी हरियाणा तो जलेबी बड़ी पसंद आई थी उनको गोहाना की। 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया है और जश्न की तैयारी पूरी कर ली है। नेहा धवन जी, ये जलेबी राहुल गांधी को बहुत पसंद आई थी जब हरियाणा में पहुंचे रैली करने के लिए, जब उनको मंच पे इस जलेबी का स्वाद चखाया गया, तो उनको भेजेंगे या फिर नहीं, या फिर सारी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में ही बांट देंगे?
देखिए, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी को जलेबी के अंदर गोल गोल घुमा दिया। और राहुल गांधी जी लगता है इस जलेबी के टेस्ट को अब जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, उनके जहन में तरोताजा रहेगा। बहुत हद तक जमीनी स्तर पर कांग्रेस की जो बातें थी, जो झूठे वादे थे, जो चुनावी रेवड़ियां थी, वो बिल्कुल गलत साबित और धराशायी होते हुए नजर आई हैं। कांग्रेस को हरियाणा प्रांत की जनता ने एकदम नकार दिया है और तीसरी बार उनका सरकार से बाहर रहना जो है वो सीधा सीधा जो है इशारा होगा कि कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की विचारधारा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन तीसरी बार अगर आप अपने दम पर है वो चल रहा है, को कांग्रेस की विचारधारा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन तीसरी बार अगर आप अपने दम पर है वो चल रहा है। नेहा धवन जी, नेहा धवन, एक बार रोकूंगी आपको, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में हमेशा देखा गया है कि बहुत ही बुरा हाल हुआ है। जिस भी पार्टी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में 2 बार सरकार बनाने के बाद दावेदारी की हो, लेकिन तीसरी बार तो आप दूसरी बार से भी बेटर परिस्थितियों में फिलहाल दिख रहा है। फिलहाल अब ये नतीजों में तब्दील होगा या नहीं, तब भी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बहुत बेटर पोजीशन में मुझे लगता है आप लोग दिख रहे हैं। और सबसे मजबूत अगर किसी पार्टी के बारे में बात होगी तीसरी बार चुनावी मैदान में, तो बीजेपी का जिक्र अब सबसे पहले आएगा। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार चुनावी मैदान में 15 सीटों पर सिमट गई थी और अभी 8 बजे की काउंटिंग शुरू हो गई, दोपहर के 2 बज गए, आप लोग 47 पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही बात ही कर रही थी प्रतिमा जी की 13वां और 14वां राउंड कहीं कहीं चल रहा है काउंटिंग का। अब कोई बहुत ज्यादा बड़े फेरबदल की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक चाणक्य आपके साथ आपके चैनल पर भी जुड़े हुए हैं। अब कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता, कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। कोई 1-2 सीटों पर ऊपर नीचे बात हो सकती है और मेरा पूरा यकीन है कि हम 47 से 1-2 सीट बढ़ेंगे, जबकि कम नहीं होंगे। बाकी तो निर्दलीय तो है ना, निर्दलीय तो है, जो आपने की कोशिश की कांग्रेस ने। निर्दलीय भी तो आप ही के हैं जो जीत रहे हैं। फोन तो कर दिया है, बहादुरगढ़ में राजेश जून से भी संपर्क साध रहे हैं, सावित्री जिंदल तो है ही आपके सांसद की माता जी। तो बातचीत तो मुझे लगता है सारे एस्पेक्ट्स पे, सारे एंगल्स पे बीजेपी ने कर ली है। देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर कोई ऐसा दल, जिस दल के साथ में इंडिपेंडेंट भी खड़े हो, हलोपा की गोपाल कांडा